आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की कटिंग करना, वो भी एक ऐसे मेथड से जिसको फॉलो करके आप किसी भी साइज़ की परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं, सेम इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ पे मैं जिस पैंट की कटिंग करने जा रही हूँ उसकी लंबाई है 39 इंच, कमर है 33 इंच और हिप साइज़ है 44 इंच। यहाँ पे हम जो भी मेज़रमेंट लेंगे पैंट पे, जहाँ भी हम मेज़रमेंट लेने वाले हैं मीन्स वो हिप साइज़ से ही हम मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले जब हम फोल्डिंग के लिए कपड़ा बिछा रहे हैं, इस पे मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले करूँगी। तो कपड़े की फोल्डिंग मैंने जितना भी आपका हिप साइज़ है उसका थर्ड पार्ट करके लिया है। नीचे से 2 इंच मोहरी के लिए कपड़ा छोड़ दिया है मैंने। इस लाइन को हम एकदम सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम अब लेंगे पैंट की फुल लेंथ। जितनी भी आपको पैंट रेडी करनी है उतनी लेंथ पे आप निशान लगा लीजिए। 39 की पैंट हमें तैयार करनी है तो 39 पे ही मैंने निशान लगाया है। जस्ट इसके ऊपर हमें लेना है लास्टिक डालने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा। तो 2 इंच मैंने इस पे ले लिया है। दोनों ही लाइन को हम सीधी बना देंगे चॉक की सहायता से। और अब बस हमें अपने आसन के लिए निशान डालने हैं हिप साइज़ को नज़र में रखते हुए। अब इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये लिया, बीच में जो है मेरी 39 फुल लेंथ है। नीचे की साइड में मोहरी फोल्ड करने के लिए 2 इंच और जस्ट ऊपर भी लास्टिक के लिए 2 इंच। अब हमें कमर का निशान डालना है। 44 हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे, 11 इंच आया और 11 में 1 इंच मार्जिन ऐड करके टोटल मेरा 12 इंच आया। सेम 12 इंच ही हम नीचे की साइड में एक निशान लगाएंगे और अब ऐसे ये निशान भी 12 इंच पे ही आपको डालना है। इस प्रकार से ये हम बॉक्स रेडी कर लेंगे। इसमें हम क्रोचेट रे का निशान लगाने वाले हैं। अब फिर से हमें एक बार मेजर करके देखना है। जो अपना हिप साइज़ है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। क्रोच एरिया के लिए हल्की सी गोलाई दे देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये गोलाई गहराई से नहीं देनी है। ज़्यादा गहराई से लोगे तो आपके आसन में खिंचाव आ सकता है। जितना भी आपका ये क्रोच एरिया आया सेम उतना ही आपको नीचे की साइड में मेज़र करके लेना है और इसका हाफ निकाल लेना है, यानी कि इसको आधा कर देना है। मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए इंची टेप को ही आधे से फोल्ड करके ले रही हूँ। तो सेंटर निकालने के बाद में आपको जितनी भी मोहरी लेनी है उसको आधा आधा दोनों साइड लगा देंगे। जैसे आपको 8 की मोहरी लेनी है तो आप 4 इंच उस साइड लें, 4 इंच इस साइड लें। और अब पैंट वाली जो पट्टी आती है हमारी, इससे हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। इससे आपकी शेप भी अच्छी आती है पैंट की और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो दूसरी साइड भी पट्टी को पलटते हुए कुछ इस प्रकार से निशान लगाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझाने का जो तरीका है मेरा वो समझ आ रहा होगा। अब देखिए जस्ट ऊपर भी साइड की कमर फिटिंग के लिए पट्टी को पलटेंगे और इस निशान से बिल्कुल मिक्स मैच करते हुए नीचे वाले निशान से इस पट्टी को सेट करेंगे और ये ऊपर से भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इससे आपके कमर साइड में जो है कोने नहीं निकलेंगे। अब जैसे जैसे हमने ये निशान लगाए हैं ठीक उसी पे हमें कटिंग कर लेनी है। और मोहरी का जो ये फोल्डिंग का निशान हमने लगा रखा है इसको मैं हाफ इंच डाउन करके लूँगी आसन वाली साइड में, क्योंकि कई बार जो है आसन से हमारी पैंट खिंची खिंची सी लगती है। वो इसी वजह से लगती है क्योंकि हम इस निशान को बिल्कुल सीधा लेते हैं।
तो इसको हम हाफ इंच डाउन करके लेंगे, तो कभी भी आपके पैंट में आसन की साइड में बीच में से झोल या खिंचाव नहीं आएगा। फ्रंट पार्ट हमारा कट चुका है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए भी मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके लिया है और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेम ऐसे बिछा देंगे। ऊपर से 2 से 2.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बिछाएंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमें कमर की साइड में एक्स्ट्रा लूजिंग चाहिए होती है ताकि बैठते टाइम आपको परेशानी ना हो। अब देखिए क्रोच एरिया को हम मेज़र करेंगे। जितना भी आपका आया, 2 आया, 2.5 आया या 3 आया, उतना ही आपको आगे की तरफ इस निशान को बढ़ा देना है। ऊपर की साइड भी आपको सेम इस तरीके से निशान बढ़ा लेना है और बॉक्स को तैयार कर लेना है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे बॉक्स बनाया था, उसी तरीके से बैक पार्ट पे भी मेज़रमेंट को बढ़ाते हुए बॉक्स बना लेंगे। ऊपर से हम 2 से 2.5 इंच ऐड करेंगे बैक पार्ट की लूजिंग के लिए और इसको तिरछा करके कुछ इस प्रकार से मिलाएंगे। यानी कि इसमें बैक पार्ट में हमारा जो मेज़रमेंट बढ़ेगा वो केवल आसन की तरफ और कमर की तरफ बढ़ेगा। साइड से और नीचे मोहरी की साइड से हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। एज़ इट इज़ सेम ऐसे ही फ्रंट पार्ट के जैसा हमें कट कर देना है। तो ये मेज़रमेंट हमारे लग चुके हैं। अब हम आ जाएंगे नीचे की साइड में और नीचे की तरफ वही पैंट वाली पट्टी उठाएंगे और इसको कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे। ऊपर से जितना हमारा निशान आया वहाँ पे रखेंगे और ऊपर से नीचे तक हमारा गैप जो बन रहा है वो बिल्कुल सेम करके लेंगे। बराबर गैप होना चाहिए और ऐसे निशान लगा देंगे। बस नीचे से तो हमें बराबर कट करना ही है। तो अब मैं इसकी कर लेती हूँ कटिंग। यहाँ फोल्डिंग वाली जगह पे मैंने कट के निशान लगा दिए हैं। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो लंबाई में ये पॉकेट मैंने 13 इंच ली है। नीचे से 6.5 इंच और ऊपर से 5.5 इंच का निशान लगा के गोलाई में शेप देके इस पॉकेट की कटिंग कर ली है मैंने। इसमें कपड़ा कम था तो मैंने जॉइंट भी लगाया है। अब हम चलिए मशीन पे चलते हैं और इसकी स्टिचिंग को भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले फ्रंट पार्ट को ले लिया है और इसमें आसन की सिलाई सबसे पहले लगाएंगे दोनों ही पार्ट में। तो पहले मैंने फ्रंट पार्ट को लिया है, सिलाई को पक्का करके चलेंगे स्टार्ट में भी और एंड में भी। और अगर आसन की सिलाई डबल कर दी जाए तो और बेहतर होगा। दूसरे पार्ट में भी सेम इसी प्रकार से मैं आसन की सिलाई पहले लगा के लूँगी। देखिए तो यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट में सिलाई को 2 से 3 बार चला लिया है और अब मैंने इन दोनों पार्ट का ये काम कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट को और इसमें सबसे पहले लगाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट लगाने के लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपनी पॉकेट इस मेथड से लगा पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट को उल्टी साइड ऊपर करके रख लेना है और पॉकेट को इसके नीचे रख देंगे। देखिए अभी आपको वीडियो में दिखने वाला है क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ ही साथ वॉइस मैंने नहीं डाली है। तो देखिए पॉकेट को नीचे रखा और जहाँ पे हमारा वो कट है, जहाँ पे हमने 2 इंच लास्टिक के लिए छोड़ा था, उसके नीचे 1 इंच का निशान लगाया, फिर 1 इंच से नीचे 1.5 इंच का और फिर वहाँ से 6 इंच का निशान लगाया। अब देखिए हमें जो पॉकेट है हमारी वो 1 इंच वाले निशान के बराबर से रख के इस प्रकार से लेनी है। कट से नहीं लेनी है, जो पहला निशान हमारा है वहाँ से रखनी है बराबर और फिर सिलाई लगानी है हमें 1.5 इंच से 6 इंच वाले निशान पे। सिलाई को दोनों साइड से पक्का करके लेंगे और अब लगाएंगे कट, सिलाई को बचाते हुए पॉकेट को बाहर की साइड खोलेंगे
और अब ये जो हमने अभी सिलाई लगाई है, इस मार्जिन को पॉकेट की साइड करते हुए हमें एक दाब की सिलाई लगानी है, ताकि ये मार्जिन पूरा पॉकेट की साइड सेट हो जाए और हमारी पॉकेट फिनिशिंग से लग के आए, अच्छे से उभर के आए। बहुत ही सफाई से ये काम आपका यहाँ पे दिखेगा। इस तरीके से पॉकेट अगर आप लगाएंगे तो अब देखिए, पॉकेट को इसी उल्टी साइड की तरफ ही फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसका मुंह सिल देंगे नीचे से गोलाई से, बस यहीं तक। और अब गोलाई में हम कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे पॉकेट को तो कोई भी झोल नहीं आएगा। पॉकेट को अंदर की साइड कुछ इस प्रकार से उलट लेंगे और अब ऊपर से भी एक सिलाई मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इससे हमारी पॉकेट एक जगह सेट रहेगी, उथलेगी नहीं। बिल्कुल हाथों से किनारे को निकालते हुए सिलाई हम इस पे लगाएंगे कपड़े को सेट करके। अब देखिए, जो हमारा ऊपरी भाग है पॉकेट का, उसको जो हमने कट लगाए थे वो इसीलिए लगाए थे कि हमारा कपड़ा जो है आसानी से बाहर की तरफ कोने निकल आए। और अब पॉकेट को सेट करते हुए जो हमारी पॉकेट बाहर से दिखती है वहाँ पे एक फिनिशिंग की लास्ट सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा पॉकेट लगाने का लास्ट स्टेप है। मेरा जो बुटीक है वो मेन मार्केट में है, तो यहाँ पे ना बैक साइड में बहुत सी आवाज़ें आती रहती हैं व्हीकल्स की, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा और अपना फोकस अपने काम पे बना के वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पॉकेट हमारी लग के पूरी तरीके से तैयार हो गई है। देखिए, बहुत ही फिनिशिंग से हमारा काम उभर के आया है। अब हम साइड की सिलाई लगाने वाले हैं। तो दोनों ही पार्ट को मैंने अच्छे से सेट करके यहाँ पे लिया है। देखिए, आसन की सिलाई से आसन की सिलाई मैच करते हुए इस कपड़े को सेट करेंगे। और जब भी आप कभी ये साइड वाली सिलाई लगाएं पैर की, तो नीचे से ऊपर की तरफ आए, ना कि कमर की साइड से नीचे की तरफ, क्योंकि अगर आपने कमर साइड से नीचे की तरफ अगर आप गए तो आपकी मोहरी में हमेशा झोल आएगा। तो इधर आप मोहरी की साइड हम आ जाएंगे और जो हमने मोहरी की साइड फोल्डिंग वाले कट लगाए हैं, इन दोनों को मैच करते हुए कपड़े को सेट करेंगे और ये सीधी सिलाई ऊपर तक चला देंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ क्लियर समझ आए। दूसरी साइड भी मैंने सेम काम किया है। तो दोनों सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आ गए हैं इधर पॉकेट पे। तो पॉकेट वाले साइड को बचाते हुए और जो पॉकेट का दूसरा खुला हिस्सा है इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। पॉकेट हमारी सिलाई में नहीं लगनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो मोहरी में जो अपना छोटा सा कट होता है ना, उसको मैं पहले बना रही हूँ। और जो आपकी सेंटर वाली सिलाई थी करते हुए साइड से लगाई, ताकि आपके पॉकेट में झोल ना आए, बीच से चीरते हुए और छोटा सा इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे मोड़ते हुए। वीडियो में दिखाए अनुसार आप ये सिलाई कंप्लीट करके लीजिएगा। देखिए, दोबारा से भी आप देख सकते हैं, इसमें सिलाई को बीच में से चीरते हुए और यू शेप में ये सिलाई आपको लगानी है। और फिर जो हमारे फोल्डिंग वाले कट थे, यहाँ से हम इस मोहरी को फोल्ड करेंगे। ये कट हमने इसीलिए लगाए थे कि जब भी हम नीचे से फोल्डिंग बनाएंगे तो दोनों ही पैर पे हमारी जो फोल्डिंग है वो एकदम से बराबर आए। ऐसा नहीं हो कि आपकी एक पैर की लंबाई कम हो गई है, एक ज़्यादा हो गई है, इसीलिए हमें कट बनाने चाहिए। तो जब भी हम फोल्डिंग बनाएंगे तो कट से ही हम अपनी फोल्डिंग को मोड़ेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे पिन से सेट करके भी ले सकते हैं, ताकि सिलाई लगाते वक्त आपका कपड़ा हिलेगा नहीं और आपका काम अच्छे से सेट होके आएगा।
तो ये मोहरी की सिलाई भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अगर इस पर आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने मशीन की चाल को थोड़ा सा मोटा करके लीजिएगा, ताकि सिलाई खोलते वक्त आपका कपड़ा फटे नहीं और आराम से सिलाई भी निकल जाए। तो अधिकतर तो यहाँ पे क्लाइंट्स सिलाई ही करवाते हैं और वो पक्का काम भी होता है। तो मैं अपनी सभी ट्राउज़र पैंट में किसी भी क्लाइंट की हो तो उस पर मैं सिलाई ही करके देती हूँ। अगर कोई स्पेशल बोलता है तुरपाई के लिए तो ही हम तुरपाई करते हैं। जितना भी गाइस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वर्क देखते हैं वो सारा मेरा बुटीक वर्क ही है। तो मैं आपको बिल्कुल रियल और ओरिजिनल काम दिखाती हूँ। जो बुटीक पे काम होता है वही मैं आपको शूट करके दिखाती हूँ। तो जो हमने कट्स के लिए कपड़े को फोल्ड करके लिया था उस पे हम अपना कट लगा लेंगे। तो धागा जो है हमारा वो कट जाता है और यहाँ पे कट बन जाता है। अब हम लगाएंगे किनारे की सिलाई। तो किनारे की जो सिलाई है वो हमेशा बैक पार्ट वाले कपड़े पे लगेगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो बैक पार्ट वाला पल्ला होता है ना, उसी पे हमारी किनारे की सिलाई चलती है हमेशा। तो ये सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट को सेट करते हुए लेंगे। पॉकेट की साइड जब हम आएंगे तो दोनों साइड की सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है लास्टिक डालने की। चाहे तो आप लास्टिक भी पहले डाल सकते हैं या फिर आप अपने आसन की सिलाई भी पहले लगा सकते हैं, जो फिटिंग वाली होती है, जैसे आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं आसन की सिलाई लगा लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे आधा से पौना इंच का जो मार्जिन का कपड़ा है उसको छोड़ते हुए हम अपनी पूरी पैंट में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। आसन से आसन को मिलाएंगे। मोहरे की सिलाई एकदम बराबर करके लेंगे। ऐसा नहीं कि मोहरी आगे पीछे से छोटी बड़ी आ रही है। अब बारी आती है लास्टिक डालने की। तो जितना भी आपका कमर साइज होता है उसमें मैं 2.5 से 3 इंच कम करके लेती हूँ। तो यहाँ पे इस पैंट की कमर मुझे तैयार करनी है 30 इंच। तो 3 इंच आगे से लास्टिक को छोड़ते हुए मैं 30 इंच पे अपने लास्टिक को कट कर लूँगी। यानी कि जितना भी आपका कमर साइज़ होगा उसमें 2.5 से 3 इंच आप माइनस करके लास्टिक को लीजिएगा। लास्टिक के दोनों छोर को आपस में पक्का करेंगे सिलाई से। और अब देखिए जितना कपड़ा हमने लास्टिक के लिए छोड़ा था पैंट में, उसके लिए मैंने कट्स भी बना लिए थे। तो उन कट्स को ही ध्यान में रखते हुए लास्टिक को बीच में डालेंगे और कुछ इस प्रकार से सेट करते हुए मैं पूरी पैंट में ये लास्टिक एक सिलाई से डाल दूँगी। बाद में हम बीच से एक सिलाई और भी लगा सकते हैं, ताकि बाद में हमारा लास्टिक जो है वो इकट्ठा ना हो। तो पूरी पैंट में लास्टिक को सेट करते हुए हम डाल लेंगे। लास्टिक को आप खींचते जाएं। जहाँ पे आपका लास्टिक डल चुका है उस कपड़े को आप आगे की साइड खींचेंगे तो आपको लास्टिक डालने में आसानी होगी। क्योंकि लास्टिक हमारा कम होता है और कपड़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको पीछे से लास्टिक को खींचना पड़ेगा। पूरी पैंट में हमारे चारों पल्लों पर ही आपको कट्स के निशान मिलते हैं, जैसे हमने कटिंग में लगाए थे कटिंग करते टाइम। तो उनको ध्यान में रखते हुए एकदम से बराबर से कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरी पैंट में इलास्टिक हमारा डल जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो ठीक ठाक चल जाती हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट प्यार मिलता है, तो मैं मेरे बुटीक का सारा रियल वर्क यूट्यूब पे डालूँगी, जिससे आप लोगों को भी रियल काम देख कर के सीखने में आसानी होगी। तो देखिए इलास्टिक ये पूरा डल चुका है। अब पूरे इलास्टिक को गैदर्स को इक्वल करेंगे पूरे कपड़े को खींच के, और इसके बीच में से भी एक सिलाई इस प्रकार से चला देंगे। इससे इलास्टिक आपका इकट्ठा नहीं होगा।
तो देखिए पैंट हमारी पूरी सिल के तैयार हो गई है।